शासन था, बस उस अशोक महान का शासन। सीधे सीधे हम चलते हैं। मेरी इशारों से बहुत कुछ समझ गए होंगे कि हमें जाना किस दवाखाना में है। मैं उन्हें आवाज दे रहा हूं दो पंक्तियों से। अरे बुद्ध के पद चिन्हों पर चलकर प्रज्ञा दीप जलाने वाला, बुद्ध के पद चिन्हों पर चलकर प्रज्ञा दीप जलाने वाला, संविधान व लोकतंत्र की खूबी को समझाने वाला, अरे नाम है जिनका, अरे नाम है जिनका सच्चिदानंद मौर्य, नाम है जिनका सच्चिदानंद मौर्य। बुद्धा की ज्योत जलाने वाला, बुद्धा की ज्योत जलाने वाला। जोरदार तालियों से पूरे सदन से आह्वान करूंगा, आप लोग जोरदार तालियों से सर का अभिवादन करें और हम डायरेक्ट उस इंजेक्शन तक पहुंचते हैं जहां से डायरेक्ट एनर्जी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस मंच की अध्यक्षता कर रहे नहीं आ पाए सर, बहुत जरूरी काम में आ गए। यार सुबह में आज कॉल लाएंगे 25 साल पहले प्रोग्राम में आ गए। एक बीज रोपी गई थी इस गांव में और तब से आज तक कार्यक्रम है, अध्यक्षता कर रहे हैं मंच की प्रोफेसर विजय बहादुर मौर्य जी। आज इस राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के उद्घाटनकर्ता हम सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दीनानाथ मौर्य जी, सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय महाप्रबंधक सम्मानित डॉक्टर आर.पी. मौर्य जी और हमारे मंच पर उपस्थित हैं सम्मानित बुद्ध शरण जी, अपनी बातें रख के चली गई रिंकी कुशवाहा जी, और हम सबके मार्गदर्शक जो हमारे मुख्य अतिथि हैं जो भी आने वाले हैं, राजेंद्र प्रसाद जी, और आज के मंच का संचालन कर रहे हैं रोहित जी और अखिलेश जी, और हमारी माताएं बहनें और दूर दूर से आए हुए हमारे सम्मानित साथी, और हम सबके बीच उपस्थित हम सबका पूज्य भिक्षु संघ, आप सभी का सादर नमन करता हूं। आज का दिन बड़ा ही अनोखा है। आज का दिन अभी एक पुष्पार्पण किया हम लोगों ने, स्नेहा कुशवाहा जिनके साथ एक ऐसी दुर्दांत घटना घटी है, और ऐसी घटना एक सभ्य समाज के बीच में धब्बा है, और ऐसे समय में ऐसी घटना घट रही है, इसके लिए हम सभी बहुत शर्मिंदा हैं। और मैं अपनी टोपी उतार के उस बेटी के प्रति शर्मिंदगी व्यक्त करता हूं कि आज के युग में भी पढ़ी लिखी बच्चियों के साथ ऐसी घटना घट रही है, और एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन चल rहा है, और बेटियां पढ़ने जा रही हैं तो सुरक्षित नहीं हैं। यही इस देश का भविष्य है। आज इस गांव में जब पहली बार मैं आया था, इसकी चर्चा अभी विजय बहादुर जी कर रहे थे कि मेरे पेट में दर्द हो गया था, लेकिन उस दर्द ने कितनों का दर्द खत्म कर दिया।
उस दर्द ने कितनों का दर्द खत्म कर दिया और एक यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि चंडाशोक का हृदय परिवर्तन हुआ तो धम्माशोक बन गया। ये तो कहानी हमने इतिहास में पढ़ी है, लेकिन आंखों से देखा नहीं है। लेकिन इस साहिवास गांव को भी चंडाशोक से धम्माशोक की परिवर्तन होते हुए आज मैं देखा हूं। एक त्रिवेणी यहां बहती थी, एक त्रिवेणी वहां बह रही है। एक त्रिवेणी यहां बहती थी, एक त्रिवेणी वहां बह रही जहां लोग नहा रहे हैं। और यहाँ के त्रिवेणी से क्या संदेश जा रहा है और वहां के त्रिवेणी से क्या संदेश जा रहा है। अब यहां नहाना है कि वहां नहाना है, आपको तय करना है। यहां नहाया आपने तो 25 सालों में वो काम करके इस गांव के लोगों ने दिखाया है कि जब हम अशोक स्तंभ के पास खड़े थे अभी, तो मेरे आंखों से आंसू आ गया कि यूं कहाँ आ गए हम साथ चलते चलते। शुरुआत कहाँ से हुई थी और आज हम कहाँ आ गए हैं। और राष्ट्रीय चिन्ह खड़ा कर दिया लोगों ने। ये काम सरकार का था, तो सरकार त्रिवेणी में नहवा करके भारत को क्या संदेश देना चाह रही है और अहिवास गांव के लोग राष्ट्रीय चिन्ह बना करके देश को क्या संदेश देना चाह रहे हैं। अब किस दिशा में चलना है ये आप हम सबको तय करना है। आज ये राष्ट्रीय चिन्ह जो बना है, हम करोड़ों का मंदिर बनवा दें तो हमारे हिंदू भाई के काम का चीज है वो। उसको मुसलमान बरसात में जाके छप भी नहीं सकता कि बच जाऊं मैं। करोड़ों की अगर मस्जिद बन जाए तो एक हिंदू भाई वहां जाके छुप नहीं सकता बारिश में, क्योंकि इसके जाने से वो अशुद्ध हो जाता है और उसके जाने से अशुद्ध हो जाता है। तो हम सबको इस लफड़े में पड़ना ही नहीं है। हम तो ऐसी तीसरी जगह बना दिया राष्ट्रीय चिन्ह जहां हिंदू मुसलमान दोनों जाके शुद्ध हो जाएगा, दोनों सलूट लगाएगा। तो हम राष्ट्रीय चिन्हों की बात कर रहे हैं। अब मैं सम्राट अशोक क्लब के विद्वानों को बधाई देता हूं कि हमारा कारवां धीरे धीरे ही चल रहा है, लेकिन मजबूती से चल रहा है। धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन जज्बात को जोड़ते हुए, राष्ट्रीयता को समेटे हुए आगे बढ़ रहा है। और इस राष्ट्रीयता को समेटने में इस गांव का एक नौजवान विनोद मौर्य, जो पहली बार हमें सिसोड़ा गांव में सुना था, जिसकी चर्चा कर रहे थे, और लड़का यहाँ आया, आज नहीं है, शायद एक भूल है, तस्वीर वहां होती तो चेहरा मुझे ध्यान में नहीं आ रहा वो लड़का कौन सा था। नाम याद आ रहा लेकिन चेहरा दिमाग नहीं आ रहा है। शायद फोटो होता तो ध्यान आ जाता कि वो विनोद लड़का कौन सा था, क्योंकि 25 साल पहले की बात है। और रामाशीष मौर्य जी, बुद्ध शरण जी, शंभुनाथ जी, सिद्धनाथ जी, मोतीलाल जी, उमाशंकर जी, रविंद्रनाथ जी और श्यामलाल जी, ये तमाम जो पुराने साथी हैं, शायद आज लाट देख करके उनके मन में कुछ न कुछ तो हो रहा होगा कि शुरुआत करते समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि क्या हो जाएगा। एक छोटी सी कहानी से शुरू करूंगा आज के वक्तव्य को। हम छोटे थे तो एक पिक्चर देखते, अभी पिक्चर देखे होंगे उस पिक्चर को। उस पिक्चर में एक कहानी है कि पिक्चर की शुरुआत में ही हीरो आता है और एक पुल के ऊपर से रेल जा रही होती है और उसी रेल में वो हीरो सवार रहता है और पुल टूटती है, ट्रेन दुर्घटना हो जाती है और उसी एक्सीडेंट में हीरो भी घायल होकर किसी नदी के किनारे जाके बहते बहते कहीं दूर जाके लग जाता है। तो जहां लगता है वहां के लोग उसे छान के बाहर लाते हैं, अस्पताल ले जाते हैं, उसका इलाज करवाते हैं और उस बेहोश आदमी को अस्पताल में जब होश आता है तो उसकी पुरानी यादाश्त चली जाती है। आपने अक्सर पिक्चर देखा होगा, सारी पुरानी यादाश्त चली गई। कौन मेरे माँ बाप थे, कौन मेरे रिश्तेदार थे, मेरा धर्म क्या है, मेरी जाति क्या है, मेरे देवता क्या है, मेरे भगवान क्या है, मेरे त्योहार क्या है, सब भूल जाता है।
पूरा पिक्चर चलता है और पिक्चर के अंत में फिर वैसी ही घटना घटती है, आपस में मारधाड़ होती है और एक चोट लगती है और हीरो जाके फिर एक पत्थर पे गिर जाता है। इस बार जब गिरता है तो दुनिया बदल चुकी रहती है। उसके पहले जब गिरा था तो जिस घर में ले जाके पाला पोसा गया एक्सीडेंट के बाद, उसी के घर को अपना घर समझने लगा, उसी के बुजुर्गों को अपना माँ बाप समझने लगा, उसी के घर के त्योहार को अपना त्योहार समझने लगा और उसी के घर के इतिहास को अपना इतिहास समझने लगा। लेकिन जब बाद में जब उसे चोट लगी पिक्चर के अंत में, इस बार जब उसे उठा के लाया गया अस्पताल में, इस बार उसकी खोई यादाश्त जब वापस आ जाती है तो लोगों को चकचका के देखता ही कौन लोग हैं, ये आदमी कौन सा है, कौन लोग खड़े हैं, अवाक हो जाता है। ये तो मेरी मां नहीं है, ये तो मेरे बाप नहीं है, इस घर में त्योहार मनाया जा रहा हूं, हमारा त्योहार नहीं है। सब कुछ बदल जाता है। फिर वो भटकते भटकते अपने उस माँ बाप को खोजना शुरू कर देता है जिस माँ बाप की औलाद होता है। और भटकते भटकते 25 साल भटकने के बाद तब पता चलता है ये राष्ट्रीय चिन्ह हमारा चिन्ह है, जो हम कर रहे थे वो हमारा चिन्ह नहीं है। तो जब होश आ गया तब उसे पता चला कि पूरे भारत में जब लाट थे तब हम सम्राट थे, अब तो लाट ही नहीं है तो हम सम्राट भी नहीं है। अगर फिर से सम्राट बनना है तो फिर से लाट खड़ी करनी पड़ेगी। और मजे की बात क्या है कि एक लाट किसी गांव में अगर एक व्यक्ति अगर किसी गांव में एक लाट खड़ा करता है तो व्यक्ति लाट साहब हो जाता है, लेकिन पूरे गांव के मिलकर लोग अगर लाट खड़ा कर तो पूरा गांव ही लाट साहब हो जाता है। तो आज अहिवास गांव लाट साहब हो गया। अब कहीं जहां जाइएगा तो बोलेगा कि भाई हम लाट साहब के गांव से आए, लाट साहब हम हैं। और अक्सर मैं बोलता हूं कि इतिहास के छात्र बनने के साथ साथ आप इतिहास के पात्र भी बना कीजिए, ताकि आने वाले भविष्य में आपको लोग पढ़ें। तो आज अहिवास गांव और इस स्तंभ को बनाने वाले सारे लोग, जमीन दान से लेकर धन दान करने वाले सारे लोग आज इतिहास के छात्र रहने के साथ साथ आज सब के सब इतिहास के पात्र बन गए। और इतिहास का पात्र बन गए तो अभी विजय बहादुर जी ने कहा कि उस बुद्ध मंदिर के अंदर अगली साल सबका नाम लोहे की कलम से पत्थरों के पन्नों पर लिख दिया जाएगा। तो इतिहास जब बन रहा होता है तो लोगों को पता नहीं चलता है, इतिहास जब बन जाता है तो लोगों को पता चलता है। आज से 25 साल पहले किसने सोचा होगा कि आज हम जो कर रहे हैं वो क्या है, लेकिन आज लोगों को पता चल गया कि 25 साल पहले जो किया था हमने उसकी डिलीवरी आज हुई है, उसकी डिलीवरी आज हुई है। तो इस तरह से आज का जो विषय है राष्ट्रीय प्रतीकों का क्या महत्व है। आखिर पूरी सरकार किसी और चीजों को बनाने में लगी हुई है और सम्राट अशोक राष्ट्रीय चिन्हों को बनाने में क्यों लगा? क्योंकि कहा जाता है कि किसी तस्वीर को अगर बार बार देखेंगे तो आपका मन वैसा ही बनेगा। चित्र से ही चरित्र का निर्माण होता है। जैसा घर में चित्र लगाएंगे हमारा चरित्र भी धीरे धीरे वैसा ही होता चला जाएगा। तो हमारा संविधान जब बनाया गया हमारे देश में, तो इस देश की कैसी तस्वीर सोची गई होगी कि इस भारत को क्या बनाना है। तो भारत को कहा जाता, भारतवर्ष हमारा एक छोटे छोटे संघों का राष्ट्र है, जहां विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं। और सारी संस्कृतियों को सम्मान के साथ रखने और बांधने की क्षमता केवल भारत के संविधान में है। क्यों? क्योंकि गीता के अनुयायी भी आपस में लड़ते हैं और कुरान के अनुयायी भी आपस में लड़ते हैं, तो उनके झगड़े का समाधान न गीता में होता है न कुरान में, वह तो होता है भारत के संविधान में। यहां तक कि भगवान राम भी फंसे हुए थे कि हमारा घर कैसे बनी।
तो दुनिया भगवान राम की पूजा करती है कि भगवान राम हमारा घर बना दीजिए। अब भगवान राम खुदे परेशान थे संविधान से कि मेरा घर बना दीजिए। तो सारे लोग थक गए, जब कोई नहीं बना सका तो अंत में संविधान ने ही निर्णय लिया कि जा तथास्तु तेरा घर तैयार। तो जो लोग नहीं करते को संविधान करके दिखा दिया। तो ये है पावर। तो सारे लोग कुछ और बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन सम्राट अशोक तलब राष्ट्रीय चिन्हों को बनाने में लगा हुआ है। क्योंकि हमारा देश एक अच्छा भारतीय बनाने के लिए संविधान बनाया गया था कि हम एक अच्छा भारतीय बन सकें। लेकिन भारतीय बनाने की जो सोच हमारी बनी, वो सोच साकार कैसे होगी, इस पर लोगों ने काम नहीं किया। अब कोई लड़का सोच ले कि मुझे डॉक्टर बनना है और पढ़ाई पढ़ने लगे इंजीनियरिंग का, किताब खरीद ले इंजीनियरिंग का, किताब खरीद ले वकीली का, तो वकील इंजीनियर तो बन ही नहीं पाएगा, डॉक्टर भी नहीं बन पाएगा। तो उसी तरह से हम एक स्वस्थ भारत बनाने के दिशा में संविधान बनाया गया था, जहां हर जाति हर संप्रदाय के लोग सुख चैन से रह सकें। लेकिन संविधान के बनने के बाद जो संचालक हुए संविधान के, उन लोगों ने उस दिशा में काम नहीं किया जिससे एक अच्छा भारतीय और एक अच्छा भारत बनाया जा सके। कोई हिंदू के फाइल में काम करना शुरू किया, कोई मुसलमान के फाइल में काम करना शुरू कर दिया और 26 जनवरी 15 अगस्त मना के रिफ्रेश करने लगे खाली। तो रिफ्रेश करने से प्रिंट आउट नहीं बदल जाएगा, प्रिंट आउट तो वो निकलेगा जिस फाइल पे काम कर रहे हैं। तो कोई गर्व से हिंदू, तो गर्व से कोई मुसलमान कहने लगा, और हम भूल ही गए कि दोनों को गर्व से भारतीय कहना था। अगर गर्व से सारे लोग भारतीय कहे होते तो शायद हिंदू भी सुरक्षित रहता और मुसलमान भी सुरक्षित रहता। आज दोनों लड़ नहीं रहे होते, आज सरकारें एक दूसरे के प्रति आग नहीं उगल रही होती। हिंदू मुसलमान के प्रति, मुसलमान हिंदू के प्रति आग उगलता नहीं रहता। लेकिन कहा जाता है कि जैसा चित्र बनाएगा वैसा ही चरित्र बनेगा। तो आपके अगल बगल मोहल्ले में रोज क्या देखते हैं? तो किसी गांव में मंदिर देखते हैं, किसी गांव में मस्जिद देखते हैं। तो जो मंदिर देखेगा उसके अंदर मंदिर वाली बात आएगी, और जो मस्जिद देखेगा उसके अंदर दिन भर मस्जिद वाली बात आएगी। तो मस्जिद में जा जाके कट्टर मुसलमान बन जाएगा और मंदिर में जा जाके कट्टर हिंदू बन जाएगा। और दोनों जब कट्टर हो जाएंगे तो कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन मैं तो कहता हूं कि मजहब नहीं सिखाया आपस में बैर रखना। अगर नहीं सिखाया तो सारे धर्मगुरु क्या सिखा रहे हैं कि दोनों के अनुयायी लड़ रहे हैं आपस में? दोनों धर्मगुरु क्या सिखा रहे हैं जो आपस में लड़ रहे हैं? लोग आपस में लड़ना यह तय कर रहा है कि इनके गुरुजी सही बात नहीं पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कुछ और हो रहा है कुछ। इसीलिए कहता हूं कि गीता पढ़ोगे तो तुम्हें ईश्वर मिल सकता है, लेकिन अल्लाह नहीं मिलेगा उसमें। और कुरान पढ़ लोगे तो उसमें अल्लाह मिलेगा, उसमें ईश्वर नहीं मिलेगा। लेकिन भारत का संविधान पढ़ लोगे तो ईश्वर भी मिलेगा और अल्लाह भी मिलेगा, दोनों मिलेगा, दोनों चैन से रहेंगे। सम्राट अशोक तलब ये कर रहा है, सम्राट अशोक तलब ये संस्कार दे रहा है। तो जैसा चित्र होगा वैसा ही चरित्र होगा। तो हम भारतीयता का चित्र बनाना चाहते हैं, गर्व से भारतीय कह सके ऐसा मनोभाव तैयार करना चाहते हैं। तो किसी गांव में मंदिर मस्जिद हो चाहे ना हो, लेकिन राष्ट्रीय चिन्ह हर गांव में होना चाहिए, तब जाके राष्ट्रीय भावना पैदा होगी। नहीं तो फिर नौटंकी होती रहेगी, रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। रिजल्ट लाना है तो सच में काम करना पड़ेगा। और मैं सम्राट अशोक क्लब के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को बधाई देता हूं कि अंधेरे से अंधेरे को कोसने से अच्छा है कि एक छोटा सा ही चिराग जलाओ जो पूरा देश उजाला न कर सके, लेकिन जल तो रहा है, कम से कम उजाला तो दे रहा है। तो जो छोटी छोटी चीजें जो बन रही है, ये स्तंभ जो खड़ा है, ये आपने चिराग जलाया है, और ये चिराग अहिवास गांव से निकलेगा, इसका उजाला तो दिल्ली को भी प्रभावित करेगा। इसलिए कह रहा हूं
कि खिल रहे हैं फूल, जनता कर रही है बागवानी। अब जनता कर रही है, खिल रहे हैं फूल, जनता कर रही है बागवानी। अब जग रहे हैं लोग, अब हिल रही है राजधानी। अब लोगों की तरफ से दिल्ली तैयार होगी। तो जैसा समाज होगा वैसा दिल्ली होगी, जैसी दिल्ली होगी वैसा समाज नहीं होगा। तो जैसा दिल्ली को चाहते हो, जैसा पटना को चाहते हो, जैसा लखनऊ को चाहते हो, वैसा समाज तैयार कर दो, राजधानी तो रातों रात बदल जाएगी। तो आज इस धम्मा शोक से, इस चंदा शोक से बदलते हुए धम्मा शोक के बारे में जो विषय आज रखा है राष्ट्रीय चिन्हों का, तो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह सिंह है, 4 सिंह। अब इसके बारे में लोग कितना अनभिज्ञ हैं। ये चिन्ह जहां से बन के आता है, चुनार बन के आता था अशोक के जमाने में, जहां से लाटें काट के निकाली जाती थी। आज भी चुनार में एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारी लाटें कट करके गोल करके रखी हुई हैं। अभी सवराना सब नहीं लगवा पाए थे, आज भी वहां पर अभी भी यही समय। ऐसे ही मेरा एक मूर्ति का ऑर्डर देने के लिए गांव में जाना हुआ, मिर्जापुर। तो उस गांव में गया तो एक खपरेल का घर था, उसमें गोनिया होती है, गोनिया के बीच में 3 कोना जो होता है ऊपर खपरेल के ऊपर। तो वहां हर गांव में अशोक स्तंभ लगा था खपरेल के ऊपर। अभी कोई घोड़ा घूमने तो देखा होगा, चंद्रदोरी की तरफ से ऐसा है, गांव के ऊपर में लगा हुआ है। तो मैं उस घर के मालिक से पूछा जिज्ञासा बस कि भाई साहब, ये घर के ऊपर जो आप 4 शेर लगाए हैं क्या? तो कह रही तो शेर ना है। तो हमने कहा शेर का तो 1 मुंह होता है, 4 मुंह के। तो कहा था वो गलती से बना दिया है। वो घरों के मालिक ने कहा कि गलती से बना दिया है। हम तो बोला एक ही मुंह का शेर होता है, 4 मुंह वाला कहां से आ गया? बोला गलती से बना दिया है, जबकि आधार कार्ड उसका भी होगा। भारत की भारतीय होने का आधार कार्ड उसके भी होगा, लेकिन भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में उसे ज्ञान नहीं है। यही काम सम्राट अशोक लोग का है। तो राष्ट्रीय चिन्ह आपका सिंह है, लेकिन राष्ट्रीय पशु बाघ है। अब क्या हो गया? इधर सिंह है, इधर बाघ है। तो यहां सिंह अशोक ने क्यों लाया? और आजादी के बाद संविधान निर्माताओं ने बाघ को राष्ट्रीय पशु बना दिया। तो व्हाट इज द क्या डिफरेंस है सिंह और बाघ में, कि राष्ट्रीय चिन्ह सिंह कहलाएगा और राष्ट्रीय पशु बाघ कहलाएगा? तो ये बात मैंने वन विभाग के अधिकारियों से जानने की कोशिश की, ऐसा क्यों है? क्योंकि अशोक तो है नहीं जो पूछेंगे जाके। तो कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जिज्ञासा हुई तो खोज भी लेंगे। तो वन विभाग के अधिकारियों से मैंने बात किया बहराइच में। बहराइच क्योंकि वन वहां जाता है, तो मेरा वहां कार्यक्रम लगता था, मैं जाता था। तो बोला कि देखिए शेर की 4 प्रजाति होती है, एक शेर सिंह, एक बाघ, एक चीता और एक तेंदुआ। ये चारों एक ही जाति के हैं, शेर भी, बाघ भी, चीता भी और तेंदुआ भी। तो आखिर अशोक ने सिंह चुना और आजादी के बाद लोगों ने बाघ चुना। तो दोनों में क्या अंतर? अशोक ने क्यों चुना? तो जो शेर जो होता है उसका कैरेक्टर होता है कि वो समुदाय में रहता है, हमेशा फैमिली के साथ, फैमिली के साथ वो रहता है, जंगल में अपने बच्चों के साथ रहता है, अपनी पत्नी के साथ रहता है। लेकिन उसके खासियत है कि शेर कभी शिकार नहीं करता है। शिकार को घेरने का काम शेरनी करती है और उसके बच्चे करते हैं। यानी शेरनी और बच्चे मिलकर शिकार पर हमला करते हैं, घेरते हैं और शेर उस पर हमला कर देता है। अब जब भोजन बनकर तैयार हो गया, भाई जानवर मारा गया, अब खाएगा कौन पहले चारों लोगों में? तो सबसे पहले शेर खाएगा, उसके बाद उसके बच्चे खाएंगे, अंत में शेरनी खाएगी। शेर क्यों खाएगा? क्योंकि शेर सुरक्षा कवच है, पूरे फैमिली को सुरक्षा देने का काम
शेयर करेगा, शेयरिंग नहीं करेगा। तो सुरक्षा कवच सबसे पहले मजबूत होना चाहिए। इसीलिए भारत सरकार सबसे पहला तनख्वाह जो देती है वो डिफेंस को देती है। जो तनख्वाह मिलता है, पेमेंट बढ़ती है, तो सबसे पहली पेमेंट फोर्स को जाती है, ताकि सुरक्षा कवच ठीक रहे, देश में हिंदू मुसलमान होता रहे, कोई बात नहीं, वहां टाइट होना चाहिए मामला। तो हम धर्म के नाम पर लड़ते रहते हैं, लेकिन वहां वाला संतुष्ट रहता है, इसलिए हम सुरक्षित रहते हैं। अब वहां भी ऐसा बवाल हो गया कि आतंकवादी घुस जा रहा है, पता नहीं कैसे, कौन मच्छरदानी में छेद हो गया है। तो सुरक्षा कवच मजबूत होना चाहिए। इसके बाद अगली पीढ़ी मजबूत होनी चाहिए। तो बच्चे खाना खाते हैं और अंत में गृहिणी खाना खाती है। कोई पूछने भी नहीं जाता कि तो के खनवा बचा है कि नहीं। 5 किस्म का तरकारी बना रहा तो के कौ बचा रहा है, कहीं के 2 गो। यही परिवार का हमारा मॉडल आज भी है। खाने का सामान जुटाने का काम पुरुष करते हैं और बनाने का काम गृहिणी करती है। और पहले पुरुष वर्ग खा के चला जाता था, बाद में बच्चे खाते हैं और अंत में गृहिणी खाती है। ये परिवार का मॉडल और शासन के परिवार का मॉडल दोनों एक ही था। इसलिए अशोक ने समाज के मॉडल का प्रतीक राष्ट्रीय चिन्ह सिंह को लाया अपने शासन काल में। और भी बहुत सारी बातें। अब राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है। बाघ का कैरेक्टर होता है कि जब वो बांध से निकलता है सुबह, तो उतना ही दूर जाता है टहलने, दहाड़ने, जहां से शाम तक अपनी मार्ग में वापस आ जाए। इतना दूर नहीं जाता कि वापस ना आ सके, तो उतना ही दूर जाता है जितना से वापस अपने मार्ग में चला है। तो जितना दूर एरिया तय किया वही जंगल का राजा होता है, उतने दूर का वो राजा होता है। जहां तक राउंड में चल जाएगा, दूसरे एरिया का राजा होता है। उस एरिया में कोई दूसरा बाघ नहीं घुस सकता, केवल बाघिन घुस सकती है, वो भी प्रजनन के समय में, अब इसके अलावा नहीं घुस सकती। तो हमारे जो देश के सांसद विधायक हैं, उनकी एरिया क्या है? उनकी विधानसभा है, उनका संसदीय क्षेत्र है। तो हमारे सांसद विधायक को भी अपने एरिया में मुखिया है, वार्ड मेंबर हैं, सब एक जंगल के राजा हैं। कोई वार्ड का राजा है, कोई गांव का राजा है, कोई विधानसभा का राजा है, कोई सांसद का राजा है, कोई राजपाट सलामत रहेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे आगे बढ़नी चाहिए थी। राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर है। क्यों है? क्योंकि अखंड भारत का जो निर्माता थे वो मौर्य गणराज से पैदा हुए, चंद्रगुप्त मौर्य। तो अखंड भारत का जब संविधान बनने लगा तो राष्ट्रीय पक्षी मोर को लिया गया। और मोर का कैरेक्टर होता है कि वो विष खाता है, सांप, लेकिन विष खा के दुखी नहीं होता है, नाचता है खुश होकर, खुश होकर नाचता है मोर। यानी विष को खाने के बावजूद भी वो खुश होकर नाच रहा है। इसका मतलब हम भारत के लोगों को भी चाहे कितना भी विषाक्त माहौल हो जाए, कितना भी कठिन परिस्थिति हो जाए, फिर भी अपने मन को उसी मोर की तरफ खुशहाल रखना है। राष्ट्रीय फूल आपका कमल है। कमल कहां खिलता है? पानी में नहीं, कीचड़ में। यानी कमल खिलाना है तो कीचड़ चाहिए, लेकिन कीचड़ में ही वो उड़ता है जरूर, लेकिन जितना साफ सुथरा स्वच्छ उसकी पंखुड़ियां होती हैं, उतनी पंखुड़ी साफ पानी में पैदा होने वाले फूल की नहीं होती। तो कीचड़ में रहकर भी कमल की पंखुड़ियों की तरह साफ सुथरा रहे, ये हम सबको भी ऐसा होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हमको लगता है कि प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई है। ये प्राइमरी स्कूल के बच्चों से पूछा जाता है। एक लड़के से मैं पूछा, एमएससी किया है, मैंने पूछा कि राष्ट्रीय मिठाई तुम्हारी क्या है? बोला मिठाई मैंने राष्ट्रीय का होता है। और मिठाई मैंने कहा, मिठाई से का मतलब? तो बोला कि हम नहीं जानते राष्ट्रीय मिठाई क्या है। तो मैंने कहा भगवान राम कितने भाई थे? तो बोला 4 भाई थे। ये कैसे जानते हो? ये क्यों जानते हो?
माँ दुर्गा की कितनी बाँ होती है? तो 8 गो। ये कैसे जानते हो? ये सब जानते हो तो राष्ट्रीय मिठाई क्या है, क्यों नहीं जानते हो? इसका मतलब चित्र से ही चरित्र का निर्माण होता है। वो जो रोज देख रहा है वो जानता है, लेकिन जो देखना चाहिए वो नहीं देख रहा है, इसलिए वो नहीं जानता। तो राष्ट्रीय मिठाई जलेबी क्यों है? जलेबी की बनावट कैसी होती है? टेढ़ी मेढ़ी। न शुरुआत पता चलेगा ना उस काम को पता चलेगा कहां से शुरू कहां से बंद हुई है, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी जरूर होती है जलेबी। लेकिन कहीं भी सुई चुभाएंगे एक ही तरह का रस निकलेगा, एक ही तरह का रस निकलेगा। वो ठीक ठीक जिलेबी की तरह हमारे देश के जो नागरिक हैं, रंग रूप भेष भाषा सब अनेक है, लेकिन फिर भी हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। यानी रूप रंग भाषा संस्कार सब अलग अलग है, लेकिन सभी लोग गर्व से कहते हैं, गर्व से कहो कि हम भारतीय। कहीं चुप होएंगे तो भारतीयता का रस निकलेगा। लेकिन इधर कुछ दिनों से वो जिलेबी जो है गलत सिर्रा में डाल दी गई है। सिर्रा गड़बड़ हो गया है उसका, तो गलत सिर्रा में डाल देने की वजह से जब सुई चुप होते हैं तो कहीं से हिंदू का रस निकलता है, तो कहीं से मुसलमान का रस निकलने लगता है। गलत सिरा में डाल दी गई है। अगर भारत के सिरा में डाली गई होती तो सुबह चाहे सुई चाहे जांच हो जाता, भारतीयता का रस निकलता। तो कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में, हमारे प्रवचन में, हमारी तकरीर में कहीं ना कहीं दोष है। अगर अभी सही नहीं संभाला गया तो मैं हिंदू बचेगा ना मुसलमान बचेगा। इसलिए ये सारी चीजों को धीरे धीरे हमको समझने की जरूरत है, और सम्राट अशोक क्लब इन्हीं संस्कारों को धीरे धीरे आपके अंदर डालने की कोशिश कर रहा है। देश का संविधान जब बन गया तो क्या बन जाने से पूरा देश जान गया? माने 26 जनवरी 1950 की 12 बजे रात में लागू हो गया, तो क्या सवेरे सब जान गए कि संविधान हमारा क्या है? नहीं जाने। तो लागू करने में थोड़ा कोई जान जाएगा। जो संविधान आपने बनाया, जो कानून आपने बनाया, वो देश के अंतिम नागरिक तक कैसे पहुंचेगा, इस पर सरकारों ने काम नहीं किया। ये सबसे बड़ा ब्लंडर फॉल्ट है भारत का। जैसे किसी ने कहा कि पोलियो पिला देने से, पोलियो का ड्राप पिलाने से देश पोलियो मुक्त हो जाएगा, तो क्या कानून बना देने से पोलियो पी लिया आप लोग? नहीं। क्या लाल किले से प्रधानमंत्री खड़ा होकर टप टप वहीं चुआ रहे थे पोलियो का ड्राप? नहीं। तो संविधान तो बन गया कि पोलियो देश को पिलाया जाना चाहिए, तब पोलियो मुक्त होगा देश। लेकिन क्या संविधान बना देने से पोलियो पी लिया सब लोगों ने? नहीं। टोलियां बनाई गई कि जाके सब लोग पिलाओ चौराहे पर, स्कूल में गए लोग, ऑफिस में गए, जहां जहां गए। लेकिन जब फिर भी लोग बच गए तो जान गए कि एक भी बच्चा तो सुरक्षा चक्र, एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। तो अब उसके लिए नियम क्या बना कि घर में घुस घुस के पिलाना है, और अंगुरी पर दाग लगाना है, कौन पियले बा कौन लिखे पियले, तब चोरवा छोटी, तो पोलियो मुक्त होगा देश। एक छोटे से रोग के लिए इतना प्रयास किया गया कि घर में घुस घुस के पिलाया गया। आज जो सारे रोगों का इलाज है, अकेले हिंदू रोग, मुसलमान रोग, ईसाई रोग, जितना ये सांप्रदायिक रोग हैं, इन सारी रोगों का पोलियो ड्रॉप भारतीय संविधान है। क्या इसको भी पिलाया गया घूम घूम के? नहीं। जब नहीं पिलाया गया तो पैरवा लंगड़ बाजू छोड़े तो कहां परेशान वाला है? पैरवा टेढ़ हो गए, लखिया आंधर हो गई, पोलियो ड्रॉप ना पिया तो क्या हो? विकलांग हो गई लोग। तो विकलांग होने को प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? विकलांग है तो कोई बात नहीं, इसको दिव्यांग बोलना चाहिए। माने दिव्यांग बोल देंगे तो लड़का पैरवा सीधा हो जाएगा, एगो अखिया उसकी दुगो हो जाएगा दिव्यांग बोल देने से। शब्दों को संवारने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। हकीकत तो जो है वो
रहेगी ही रहेगी। तो भारतीय संविधान को भी उसी तरह जितनी संजीदगी से पोलियो ड्रॉप पिलाया गया इस रोग की मुक्ति के लिए, उसी तरह सांप्रदायिक रोग से मुक्ति के लिए भारतीय संविधान के पोलियो को गांव गांव जाकर पिलाया जाना चाहिए था और बिना पिए आधार कार्ड इश्यू नहीं करना चाहिए था। तब जाके हम भारतीय बनते, फिर देश में हिंदू मुसलमान का बवाल ही नहीं रहा। तो हम काम कर रहे हैं गलत दिशा में और रिजल्ट खोज रहे हैं सही दिशा में, तो नहीं होने वाला है। मैं सम्राट अशोक क्लब को बधाई देता हूं कि हमारे पास पावर नहीं है, हैसियत नहीं है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं के दम पर हम धीरे ही सही लेकिन मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। तो इसको हल्का मत लीजिएगा। आज से 25 साल पहले अहिवास वालों ने भी हल्के में लिया होगा और आज लाट खड़ी हो गई। उसी तरह से हर गांव गांव ये काम करना है। कम से कम व्यक्ति व्यक्ति को राष्ट्रीयता का पोलियो नहीं पिला सकते तो कम से कम गांव में एक तो पोलियो ड्रॉप की मशीन तो लगा सकते हैं ना जाके। ये पोलियो ड्रॉप की मशीन है जो खड़ा किया, जो इसको देखेगा जान जाएगा ये कौन दवाई है कि कौन दवाई से क्या दूर होने वाला है। तो जिसको रोग दूर करना होगा उसके करीब जाएगा और जिसको रोग फैलाना होगा उसके पास जाइए नहीं करेगा। इसी से पता चल जाएगा कि कौन देशद्रोही है और कौन देश प्रेमी है, इससे पता चल जाएगा। नाटक करने से नहीं चलेगा। तो आज इन सारी बातों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है और राष्ट्रीय चिन्हों को गांव पूरे साल सम्राट अशोक क्लब राष्ट्रीय प्रतीकों की यात्राएं निकालता है, राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति चेतना यात्रा निकालता है। हर जगह जुलूस निकलता है, जुलूस डरवाने के लिए निकाला जाता है कि भीड़ देख लोग डरा जाएंगे, जैसे अभी डरवाया जा रहा है इलाहाबाद में। अभी इलाहाबाद में कितना भीड़ थी, 50 लाख, कई करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, जिससे लग रहा कि बुलेट ट्रेन का शोध चल रहा है। वहां सारे इकट्ठा होकर बुलेट ट्रेन बनाएंगे। क्या है? सरकार एक तरफ ये भी कह रही है कि गंगा गंदी है, इसका पानी गंदा है, अरबों रुपए सरकार बर्बाद कर रही है गंगा की सफाई के लिए। और एक तरफ वही सरकार बोल रही है कि आओ नहाओ गंगा में, गंगा पवित्र है। ये चालबाजी कैसे चलेगी? जब पवित्र है तो पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो सफाई में? और जब गंदा है तो फिर क्यों नहवा रहे हैं वो लोगों को जबरदस्ती ले जाकर के? लेकिन का कहा जाला, आंधर गुरु बहर चेला, हमारा गुरु लिया ढेला। जैसन गुरु बनो वैसन उनका चेला बनो। जौने रोगिया खोजे उन्हें बैठवा बता। मेहरुआ मनते नहीं खे, हमारा तो मन नहीं खे कर, लेकिन मेहरुआ मनते नहीं खे, बरियाई से ले जाके पड़ल भारत और मेहरुआ मनते नहीं खे, पता नहीं इनकर है कि दूसरा कहिए। हमार वाली हमार नहीं के बात मानत तक केकर मानत है, तो जेकर मानत या हुआ असली है, तू नकली वाला होगा, सेकंड हैंड। समझिए ध्यान से। उसको ही पता नहीं कि मुझे किसकी बात माननी है किसकी बात नहीं माननी। पति कौन होता है? पति माने क्या होता है? मालिक। और पत्नी माने मलकाई, हमारे मालिक। तो अपने मालिक की बात नहीं मान रहे, इसका मतलब नकली मालिक है, असली मालिक कोई और है। तो इस बातों को हम चीजों को ध्यान रखना है। बातें बड़ी छोटी छोटी हैं, लेकिन खूंटा से जब तक पगार टूटेगा नहीं, कोई ये पेरत रहा हमको हिली ना। एक बार ऐसे 4 शराबी थे और शराब के नशे में एक नाव में चढ़ गए और चढ़ गए और लगे रात भर खेलने। रोज रात भर पतवार चढ़ो, नैया हिले खूबे, तो उन्हीं के लगा कि वो पार उतर गए बन जाए। तो रात भर में तो पार ना उतर सके, नशवा उतर गए उन्हीं रात भर में। तो उस सोचने से कि जना तक गंगा ये पारा गई बन जाए। तो देखा तो कि रात भर चला ये नैया हिलत रहा, हमने का नशा में पते ना चलता रहा। तो क्या हो गया? कहा था नशा में हमने खुटवा में से चबिया खोले के बुला के मिला, खुटवा खोलवे ना क्यों नहीं गया। तो खुटवा में पगावा तोड़ नहीं निकले, तो वही हिलत क्या हम कभी चला थी। तो रात भर चलौनी जा, लेकिन नैया वही का वही रहे।
तो ऐसे ही 70 साल से हम लोग का नाय चलावत है, हिलत नहीं थे, तब वो 25 कई करोड़ आदमी नहाए चल गए, पता नहीं कहाँ वो करे घर में कभी नहाए गए जगह फुटवा फूटल नैया में फूटल नहीं के खाली हिलत दिया कोई नहीं हिवास कार्यक्रम में बुद्ध वाला में कोई नहीं हो बुद्ध का कथा सुना गए नैया बांध के नैया बांध बांध के रात भर खेवत रह जा, रात जैसे सवेरे लला सात के फिर उलझे रहो, चाहे 100 साल हो जाए चाहे 200 साल हो जाए, तब ना खेवो चाहे मत खेवो, खाली खूंटवा में से खोल दबा की कुल हो जाए, खूंटा में से खोल देबो तो हवा बही तब वो जाके नहीं चल जाए, आ खूंटवा खोलने नहीं खाओ तो खेवतो रहो तब वो ना जाए। समझिए ध्यान से, ये बात बड़ी छोटी है, लेकिन हम जहां खड़े थे वहीं इसलिए रह जाते हैं क्योंकि खूंटा में से पदार्थ होने को हम तैयार नहीं। और जब तक खूंटे से पदार्थ टूटेगा नहीं तब तक भारत के संविधान का सपना साकार नहीं होगा। संविधान बना रहेगा, संविधान खाली कोर्ट कचहरी में रहेगा, वकील और जज के बीच में घूमता रहेगा, भारतीय संविधान की देश के जनमानस में कभी नहीं उतर पाएगा। और देश के जनमानस में जब तक नहीं उतरेगा तब तक ऐसे ही गंगा स्नान चलता रहेगा जैसे चल रहा है। गरीब लोग दान करने जा रहे हैं और दान लेने वाले मर्सिडीज से जा रहे हैं। गरीबों को दान करेंगे तो क्या होगा? पुण्य होगा। तो गरीब लोग दान देने जा रहे हैं और अमीर लोग मर्सिडीज से दान लेने जा रहे हैं। देने वाले का क्या हुआ मुझे पता नहीं है, लेकिन लेने वाला तो अमीर हो गया मुझे पता है। ये कब होश आएगा हम सभी लोगों को? तो संविधान एक किताब नहीं है, हमारे घर की माताओं बहनों भाई बहनों बुजुर्गों का एक सम्मान है, उसकी भावना है। इसलिए गीता पढ़ोगे तो क्या होगा मुझे पता नहीं, गीता कुरान पढ़ने से क्या मिलता है नहीं मिलता है, जिनको मिलता होगा उनको मुबारक है, लेकिन मुझे पता है कि लाख पढ़ लो उनको, लेकिन संविधान ही है जो तय करता है कि तुम जिंदा हो कि मुर्दा हो। अभी आपका बच्चे का एडमिशन होता है, स्कूल में एडमिशन के लिए जाइएगा तो स्कूल मास्टर क्या मांगता है? बोलता है कि इसका जन्म प्रमाण पत्र लेके आइए तब एडमिशन करेंगे। तो बोलेगा पैदा हुआ है तभी ना आया है कि भूत लेके आया हमने? ये जो 5 फीट का खड़ा है लड़का 3 फीट का 5 साल का, ये भूत है? अरे पैदा हुआ तभी ना लेके आए हैं। तो पैदा होने से पैदा हुआ नहीं माने जाएंगे जब तक भारत का संविधान लिख के नहीं देगा कि तो पैदा हो चुका है। क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। विधि हाथ, विधि माने क्या होता है? अब पढ़ाओ क्या गई ऊपरा वाला, पता नहीं 2 तल्ला वाला कि 3 तल्ला वाला, कौन ऊपरा वाला? 5 तल्ला वाला सबसे ऊपर माना जाइए, 10-20 तल्ला हो। ऊपर वाला कौन तल्ला वाला माना जाए? 10-20 तल्ला हो, 10-20 तल्ला कैसे जाए? तो टेढ़े हो गई। कौन तल्ला वाला ऊपरा वाला? तो के बारे में बात नहीं बताइए। तो ये हमने मान लिया। तो हानि लाभ जीवन मरण किसके हाथ में है? विधि के हाथ में, कानून के हाथ में, संविधान के हाथ में है। बाएं रोड के चलेंगे तो सुरक्षित घर पहुंचेंगे, क्योंकि विधि के हाथ में है। विधि क्या है? बाएं चलना। अब बोला कि नहीं हम कुल भगवान के मानिला, हम दाएं चला, हमारा आस्था बाटे वही मां चलेगा। तो जेकर दाएं चले में आस्था बा, तू पहुंचबो चाहे ना पहुंचो, लेकिन तारा लाश घरे पहुंच जाए सही ढंग से। आ तो ऊपर वाला बचावे ना आई हो जाए, ऊपर वाला वही के बचावेला जो विधि का पालन करेला, जो नियम का पालन करेला, वही तो ऊपर वाला बचावेला। ऐसे कि जैसे नीचा वाला का नियम बा वैसे ही ऊपर वाला का नियम बा। वहू का नियम बा, ऊपर वाला अगर हो तो वहू का नियम बा, कोनो वो बिना नियम का ना चलेला। तो हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, कानून के हाथ में है। और हमारे देश का तो पवित्र कानून है, लोक कल्याणकारी है, वेलफेयर स्टेट की बात करता है। दुनिया के सारे कानून
इंसान की भलाई बात करते होंगे, लेकिन हमारे देश का कानून पशु पक्षी पेड़ पौधा पोखरा तालाब सबके सुरक्षा की बात करता है। उसका भी कोई संरक्षण है। पेड़ आप लगा सकते हैं लेकिन काट सकते हैं क्या? काहे तो हर पेड़ काटा कद हम लगौले हम जबरदस्ती तब काट दे, का कर दो काट दो क्या सुरक्षा करियो कर भगवान जी के हनुमान जी के बचावे के? तो भाई वन विभाग, अब वन विभाग संविधान के अनुसार चलता है, तो पेड़ लगाने का अधिकार आपको है, काटने का अधिकार आपको नहीं है। यही बात भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल को कहा था कि जब तू किसी को जिंदा नहीं कर सकता तुझे मारने का अधिकार नहीं है। अंगुलीमाल सुधर गया। हम कब सुधरेंगे? बोलेंगे हम तो अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, हमारा बाप ने सुधरा तो हम भी सुधरने वाले। तो ये हमको जानना है। तो भारतीय संविधान की भावनाओं को जन जन तक, उस माताओं बहनों तक, हिंदू मुसलमान तक, क्रिश्चियन ईसाई तक, सब तक पहुंचाना हम सभी का काम है। और सम्राट अशोक क्लब उसी काम में थोड़ा थोड़ा मदद कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है। आज हमारी गति चाहे जो नजर आ रही हो, लेकिन आने वाले भविष्य में देखिएगा सम्राट अशोक क्लब भारत के सबसे मजबूत संगठन में माना जाएगा। आज हल्के में आ रहा है, हल्का नहीं है ये। अगर किसी ने वर्दी पहन ली है तो कफन का रंग भी यही है और हमारा ड्रेस का रंग भी वही है। तो जो मरने के बाद पहनाओगे, हम लोग जीते जी पहन के बैठे हुए हैं, जीते जी पहन के बैठे हैं, बदलना नहीं पड़ेगा, सीधा ले जाओ सीधा। तो इस तरह से हमारे राष्ट्रीय चिन्ह बने हैं और इन्हीं चिन्हों को हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आप इन सारे चीजों से, संविधान से अपने समाज को तैयार कीजिए, वैज्ञानिक सोच पैदा कीजिए। कोई काम होता है तो कैसे होता है, क्यों होता है? मानव देव न तो पत्थर। अभी बता रहे थे कि ऊपर वाला सबका मालिक कौन है? लिखा था सबका मालिक, जोर से बोलिए, एक। सबका मालिक एक लिख के खड़ी पाई दे दिया जाता है पूर्ण विराम। तो एक माने कौन? एक माने क्या? लिखा नहीं आगे, फिर भी अपन नहीं मान लिया ऊपर वाला। खाली स्थान पर नहीं लिखा है, क्या भर लेना बाद में? खड़ी पाई है, पूर्ण विराम है, सबका मालिक एक लिख के खड़ी पाई है। तो आगे खाली जगह है ही नहीं है, तो कैसे आपने अपने से भर लिया ऊपर वाला? और ऊपर वाला माने कौन ऊपर वाला? तो ऊपर वाला तो सही लिखा है, लेकिन समझने वाले ने उल्टा समझा दिया। आज मैं सीधा समझा रहा हूं। आपके ऊपर कौन है? ये है खोपड़ा, यही है सबका मालिक ऊपर वाला। दू तला पर रहा तब वही ऊपर रही, चार तला पर जीव तब वही ऊपर रही, अब मंगल ग्रह पर चल जीव तब वही ऊपर रही। क्या जितना ऊपर चल जीवो ये ऊपर रही। तो ऊपर वाला के सर बोल जला, अगर अधिकारी ऊपर वाला उसको क्या जला, वहू के सर बोल जला, सर जी। अधिकारी सबसे ऊपर क्या बोलते हैं? सर। आइयो है सर। तो विभाग के सर है, ये तो हर विभाग का सर है। और इस सर अगर नाराज हो गए तो गुड़वा तोहर रही हिली नहीं तो आराम सा करवा उठेगा खरिया में सब चल कनवा में वरिया चल पता नहीं कैसे, ऐसे कि फेल मार देगा, लकवा मार देगा। ये ऊपर वाला जब फेल हो जाएगा तो कोनो नीचे वाला काम नहीं आएगा। और ये ऊपर वाला जब तक सलामत रहेगा तो आंख भी इसी के इशारे पर हिलती है, कान भी इसी के इशारे पर हिलता है, हमारी जुबान भी इसी के इशारे पर हिलती है, हमारा पैर भी इसी के इशारे पर हिलता है। तो ये ऊपर वाला है जिसके इशारे पर हमारा सब कुछ हिलता है। लेकिन यहां से हटा के ऊपर वाला कहीं और, एक पत्ता भी पेड़ का हिलता है तो ऊपर वाले के इशारे से, पता ही क्या हिले मेरे भैया, हाई ऊपर वाला, इसके इशारे से सब हिलता है। फिर मार दिया तो एक को नहीं हिलेगा।
कौनो भगवान काम नहीं आएंगे अगर इफान मार दिया। तो इसीलिए यह ऊपर वाला कैसे खुश रहेगा, इस पर हमें काम करना चाहिए। और ये अगरबत्ती हिलाने से खुश नहीं होने वाला है, लड्डू चढ़ाने से खुश नहीं रहने वाला है, लड्डू खाने से खुश रहने वाला है। प्रसाद चढ़ाने से खुश नहीं रहने वाला है, ये प्रसाद खाने से खुश रहने वाला है। ये समझना है। और जो शिक्षा ये समझ पैदा नहीं करती है, वो शिक्षा नौकरी दिला सकती है लेकिन एक अच्छा इंसान नहीं बना सकती। इसलिए इन सारी बातों को धीरे धीरे हम लोग आप लोगों के बीच लाने की कोशिश कर रहे हैं। और करते करते जब 28-29 साल हो गए जो गिना रहे थे विजय बहादुर, 28-29 साल 30 साल एक जीवन का अरसा होता है। जवान बूढ़ा हो गया, बूढ़ा दुनिया से चला गया, फिर भी हम सारे लोग उसी उत्साह के साथ लगे हुए हैं। न उस दिन एनर्जी में कोई कमी थी, न आज एनर्जी में कोई कमी है। लेकिन ये सारी एनर्जी कहां से आती है? ये आप सबों से आती है। कितना इत्मीनान से सुन रहे हैं आप लोग? कोई हिल रहा है? कोई बोला जरा चुपचाप बैठे, आप लोग शांति बनाए रखें। क्योंकि भगवान बुद्ध के अनुयायी शांति होते हैं और शांत लोग ही संत कहलाते हैं। लेकिन आजकल संत उसको कहा जा रहा है जो अशांत है और आश्रम में नहीं जेल में बैठे हुए हैं जाके। वो संत है भारत में, जेल के अनुयायी, जेल में जाके लूडो खेल रहे हैं बैठे। तो आज ये जो हम लोगों ने इतिहास खड़ा किया है, एक बहुत बड़ी बात याद आ रही है। मैंने भी वहां बोला भी था कि जो हमारे इतिहास में लिखा हुआ है वो हमारे संस्कार में नहीं है। यानी जो इतिहास में हमारी संस्कृति में नहीं है, हमारे प्रचलन में नहीं है। और जो प्रचलन में है वो इतिहास में नहीं है। लेकिन जो प्रचलन में है वो सही है कि नहीं, इसमें दुविधा है। लेकिन जो इतिहास में है वो सही है, यही हकीकत है। तो आज अहिवास गांव के लोगों ने ये बता दिया है कि जो इतिहास में है वही अब गांव गांव में भी रहेगा। तो इतिहास में अशोक है, अशोक के स्तंभ है, और वही इतिहास हमारे संस्कार में भी रहेगा। हमारी माँ बहनें अब पूजा पाठ करने जाएंगी, अपने बेटा बेटी की शादियां करने जाएंगी, तो बैंड बजाते कहीं और जाती थी अपने बच्चे की विदाई करने डोली का। और डोली उठा के कहां ले जाएंगे अपना लड़का के? वो ये असंभव था। कोई भी शादी ब्याह होगा तो अपने बेटे का बेटी का बैंड बजाते हुए इसी लाल के पास आइएगा और पंचशील दीप जलाइएगा। इसके बाद अपने पूर्वजों से याद कीजिएगा, फिर सारे संस्कार का काम कराइएगा। तब हमारा संस्कार आएगा, तब परिवर्तन होगा। नहीं तो अभी जो बैठ के सुन रहा हो तो सुन रहा है, जो घर बैठा हो कहां से जानेगा? तो संस्कृति जब संस्कार बन जाती है तो उसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। संस्कृति जब संस्कार बन जाती है तो इसे नष्ट किया नहीं जा सकता है। क्योंकि मुझे मिटा सकते हो, नालंदा को जला सकते हो, तक्षशिला को जला सकते हो, लेकिन संस्कार को नहीं जला। तो संस्कार मिला दीजिए, फिर देखिए क्या होगा। ये सब काम होने वाला है धीरे धीरे। और अपनी वाणी संयम रहे, वाणी हमेशा मधुर रहे। कोई कठोर वाणी, तो अशोक ने क्या कहा में लिखा है, लेकिन कब बोलना चाहिए, कहां बोलना चाहिए, ये किसी किताब में नहीं लिखा है। और जो नहीं लिखा है असली वही बात है जो नहीं लिखा है। इसलिए इस बात को हमें ध्यान रखना है कि कौन सी बात कब कहां कहनी है, इसका ध्यान रहे। अगर इसकी समझ नहीं है और समझ की समझदारी नहीं है, उसकी अदाकारी नहीं है, तो उसका परिणाम नहीं आने वाला है। करेंगे कुछ और, हो जाएगा कुछ और, जगाएंगे किसी और को और जग जाएगा कोई और, जगाएंगे किसी और को जगेगा कोई और। तो जिसको जगाना है वही जगे। इसलिए अपने वाणी का संयम रहना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा सम्यक वाणी, शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि बने, एक शब्द करे घाव।
एक ही शब्द से घाव होता है, एक ही शब्द से झगड़े हो जाते हैं। अब कोई व्यक्ति ऐसा आता है कि एक ही शब्द बोल देता है तो परसों के झगड़े सुलझ जाते हैं मिनटों में, शब्दों से ही हो जाते हैं। तो शब्दों का सही संचालन, इसलिए अपने रसोई घर में पूरी पकवान बनाइए चाहे मत बनाइए, लेकिन बढ़िया बढ़िया शब्द जरूर बनाइए। शब्द खिलाना आ जाए, शब्द परोसना आ जाए तो लोग भूल जाएंगे कि दाल चावल खाना था। और दाल चावल रोटी सब्जी खिला के गलत शब्द का इस्तेमाल कीजिए तो भूल जाएगा क्या खेल लतवा से लगी तुम्हारा के कुल छोड़ के। तो जो आदमी शब्द से संतुष्ट हो सकता है उसको चावल दाल खाने की क्या जरूरत है? लेकिन बढ़िया शब्द गढ़ना आना चाहिए, बढ़िया शब्द हमारी रसोई में बनना चाहिए। तो हम अपने शब्दों के बनाने वाले रसोइया हैं और बढ़िया शब्द नहीं बना सकते, इसका मतलब अच्छे रसोइया नहीं। तो अच्छे रसोइया बनने की कोशिश कीजिए और अपने अगल बगल जो संस्कार आपके अंदर है, जो सम्राट अशोक की भावनाएं हैं, भगवान बुद्ध की भावना, और भगवान बुद्ध में एक सबसे बड़ा फायदा क्या है? भगवान बुद्ध के विचारों को अपनाने के लिए धर्म परिवर्तन कोई जरूरी नहीं है। धर्म परिवर्तन कोई जरूरी नहीं है। अब आप बताइए, कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो क्या फर्क पड़ जाता है? कोई व्यक्ति झूठ बोलता हो तो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो से क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई शराब पीता हो, शराब पी के बकबक करता हो, मोहल्ले में गाली गलौज करता हो तो हिंदू हो मुसलमान हो क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? प्राणी हिंसा करता हो, मर्डर करता हो, कत्ल करता हो तो हिंदू मुसलमान हो क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? गांजा बीड़ी शराब पीता है तो क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? और मर्डर नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है, शराब नहीं पीता है, महिलाओं का सम्मान करता है, प्राणी हिंसा नहीं करता है तो कोई भी धर्म में क्या फर्क पड़ जाएगा उसका? परिणाम धर्म से नहीं आएगा, परिणाम कर्म से आएगा। तो भगवान बुद्ध ने इसलिए कहा कि तुम कितने ज्ञानी हो ये दो कौड़ी की बात है, करते क्या हो ये मेन बात है। रिजल्ट करने से आएगा, बोलने से नहीं आएगा। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज। 4 बजे भोर में उठने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जानकारी है लेकिन सुतवा 2 बजे और जगवा 9 बजे तो जानकारी हमारे से कुछ ना हो जाए। जानकारी से कुछ नहीं होगा, लागू होगा तब परिणाम बदलेगा। तो भगवान बुद्ध को आप लोग मानते हो तो अपने जीवन में उतारोगे तब परिणाम आएगा। नहीं तो नैया वही खुटवा में बांधल रही, पेरात रही वैसे ही, हिलत रही रात भर, लेकिन सवेरे वही रह जब तुम जहां 100 साल पहले रहा। इसलिए इन्हीं चंद बातों के साथ आप लोगों ने बड़ी तन्मयता से मुझे सुना है, इसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। और आज से 25-26 साल पहले जिस बीज को इस गांव में हम लोग छोड़ के गए थे, आप लोगों ने अच्छा खाद माटी दिया है, अच्छा पानी दिया है और आज अपना फल दे दिया राष्ट्र चिन्ह के रूप में। इसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी लोगों का। और पूरा सम्राट अशोक क्लब आपको तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और जो आपका अध्यक्ष है गाँव में, अच्छा जीटी रोड टूट गया अब ओके। अच्छा ये विजय बहादुर जी काम में रहती दिए थे, भूल जाऊंगा। जीटी रोड जो आपके बगल में है, किसने बनवाया था? तो सब लोग बोलते हैं शेरशाह सूरी ने बनवाया। अब सूरी वंश शेरशाह सूरी का काल मात्र 5 साल था। किताब में पढ़े जाके 1445 या 1545 से लेकर 50 तक 5 साल तक शेरशाह सूरी का शासनकाल था। तो कहीं हवाई जहाज नहीं था, बुलडोजर भी नहीं था, जेसीबी नहीं थी, कार भी नहीं थी। तो आप सोचिए ताम्रलिप्ति से लेके और कंधार तक अगर घोड़े से चलेंगे तो कितना दिन लगे वहां पहुंचने में? तो दौरा करने में 5 साल लग जाएगा। रोड कैसे बनी 5 साल में हो? 5 साल खाली दौरा करने में लग जाएगा कि रोडवा केहर से निकली, भगवा होते केहर जाई। नक्शा सेट करने में 5 साल लग जाएगा, आई 5 साल में रोड बनाते हुआ पड़ेगा। ये टोटली गलत बात है। इस जीटी रोड को महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था
और उनका साल 29 साल। 29 साल में तो बनाओ जा सकेगा ना, संभव बा? तो 29 साल में बना, टूट फूट गई हुई, बाद में मरम्मत करा दिया होगा किसी ने। वही समझा रहे थे कि मरम्मत करा देने से तुम्हारा नाम क्या हो जाएगा, खतौनी बदल जाएगी, खतियान बदल जाएगा, माने घास तोड़ तो खतौनी बदल जाएगी, कोन कोड़ के बाद फेंक तो खतौनी बदल जाएगी, डंडा काट के फेंको तो खतौनी बदल जाएगी। जिसके नाम से खतौनी है उसी के नाम से खतौनी है। फिर अमीन बहाल हुई नापी हुई। और उत्तरापथ नाम था इसका, इस रोड का नाम उत्तरापथ था। और चंद्रगुप्त मौर्य के आंदोलन की शुरुआत उत्तरापथ से हुआ था। उनकी शुरुआत अपने आंदोलन को उत्तरापथ से किए, मगध तो बाद में आए, उधर से होते यहाँ आए, यहाँ से वहां थोड़ा गए। तो ये सब भ्रम मिटना चाहिए हम लोगों का। और कहा जाता है कि जिस इतिहास के व्याख्याकार नहीं रहते हैं वो इतिहास या तो भटक जाता है या तो नष्ट हो जाता है। और हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। इतिहास तो था, अतीत तो था, लेकिन व्याख्याकार हमारे पास नहीं थे। तो व्याख्याकारों ने क्या समझा दिया? प्रियदर्शी का मतलब मूर्ख होता है। देखो भट्टोजी दीक्षित है इतिहासकार, भट्टोजी दीक्षित एक इतिहासकार हैं, वो लिखते हैं कि अशोक जो प्रियदर्शी लिखते हैं, प्रियदर्शी का मतलब मूर्ख होता है। अब देखा व्याख्या, माने इतना बड़ा राजा अपने को मूर्ख लिखवाएगा। चलो हम मान लेते हैं कि यहाँ का मूर्ख होता है, तो इस शब्द का मतलब हर जगह यही रहेगा ना कि अशोक के लिए दूसरा रहेगा तो हर दूसरा हो जाएगा। अगर प्रियदर्शी का मतलब मूर्ख होता है तो श्रीमती इंदिरा गांधी भी अपने नाम के आगे प्रियदर्शनी लिखती थी, इसका मतलब का मूर्खनी थी वो। माने तू पियब तो शंकर जी का बूटी है, हम पियब तो गांजा है, ये क्या? ये दोष उनका नहीं है। जो समाज सो जाएगा उसका खेत कौनो गोरु भैंसा के चर के चला जाएगा। गोरुआ का तो भाई तो चरे के दिन में खोजते बचा चरे के मिल गई चर दी। तो चोरी होती है, इसमें चोर की गलती नहीं है, जिसके घर चोरी हुई उसकी भी गलती है। अगर मुझे सजा देना होगा ना तो 6 महीना चोरवा के सजा देंगे, 3 महीना जगह घर में चोरी होने को सजा देंगे। 3-5 कहे देंगे कि वो चोरा लिया, तू क्या कर रहा था? तू सो रहा था। जब दोनों को सजा मिलेगी तो उसको पता चलेगा हमें चोरी नहीं करना है, इसको पता चलेगा हमें हमेशा तैनात रहना है, कोई चोरी नहीं हो जाए। दोनों को सजा मिलेगी तो सजा रहे, याद रहेगा मुझे चौकन्ना रहना। अब एक शब्द आया जो अवधेश नीचे से इशारा कर रहा है, कितना बोले एक दिन में। हमारे गांव में प्रचलन है कि बड़ा 3-5वां आदमी 3 पास करता रहता है दिन रात। तो 3 पास का मतलब क्या होता है आज के युग में? 3-5 मतलब 420, चुगली करना, हेरा फेरी करना, 3-5 का मतलब हो। अब शब्द तो था लेकिन व्याख्याकार नहीं रहे, तो व्याख्या करने वाले ने क्या समझा दिया? 3-5 मतलब 420। जो उत्कृष्ट था वो निकृष्ट हो गया जमाने में, समय बदला। जबकि उस जमाने में 3 पास करना का मतलब त्रिशरण और पंचशील करना होता है। और जब हर घर में त्रिशरण का पालन होगा, पंचशील का पालन होगा, तो जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, जहां किसी नगर पर किसी द्वार पर कोई न ताला डाले। ताला तब पड़ेगा जब पंचशील और त्रिशरण होगा। जब घर घर में पंचशील का जाप चलता रहा, कोई चुराएगा, ताला की जरूरतें नहीं पड़ेगी। इसीलिए भारतवर्ष में बहुत समय ताला था ही नहीं। ताला कब पैदा हुआ? बुद्धू बनाने के बाद। 3-5वां शब्द आ गया उसके बाद। पहले बुद्ध को बुद्धू बना दिया गया, बुद्ध को बुद्धू। ये एक शब्द होते हैं। और कुछ लोग हैं तो खाली शब्द बदलने में माहिर हैं और कुछ कर नहीं सकते। विकलांग को दिव्यांग बना देंगे, पैरवा टेढ़े रह गया उसका, आँखियां अंधेरे रह गई उसकी, लेकिन विकलांग को दिव्यांग बना दिया। अब कुंभ का मेला लगा है तो उसको लिखा दिव्य कुंभ, बैनर लगा किसका? दिव्य कुंभ। तो यहाँ दिव्य का मतलब क्या है?
जो विकलांग है, और वहां देवी का मतलब है जो मानसिक विकलांग है वही नहाने गया है। ये तभी ना दिव्य कुंभ लगा हुआ है कि यहां सब कुछ और है, वहां से बदल जाएगा। ऐसे ही शब्दों की व्याख्या कर करके उल्टे सीधे अर्थ निकाल करके हमारे संस्कृति के प्रति, हमारे धर्म के प्रति लोगों को गुमराह कर दिया गया, और हम अपने ही पावर हाउस से कट करके किसी दूसरे के ट्रांसफार्मर जा कनेक्ट हो गए। इसलिए हम सबको समझने की जरूरत है, और भगवान बुद्ध को गहराई से जानिए। भगवान कोई धर्म की बात नहीं है। भगवान बुद्ध को हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, भगवान बुद्ध को माने बगैर न एक कदम हिंदू चल सकता है, न एक कदम मुसलमान चल सकता है, न एक कदम ईसाई चल सकता है। क्योंकि भगवान बुद्ध किसी कर्म कांड का नाम नहीं है। दाल में कितना नमक डालते हैं? ज्यादा या नहीं? न ज्यादा डालते हैं न कम डालते हैं। कितना डालते हैं? मध्य मार्ग पर। तो जो दाल में मध्यम मार्ग का नमक डालता है वो बुद्ध का अनुयायी है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अगर कट्टर हिंदू मुसलमान हो तो 2 मुट्ठा नून डाल के खाओ, कहो मैं बुद्ध का विरोधी हूं, खूब नून डाल के खाऊंगा, 2 मुट्ठा डाल कर खाए, तब लगा के विरोधी है हम। भगवान बुद्ध का सिद्धांत ऐसा है कि विरोध करके भी, चाह के भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि बुद्ध के माने बगैर आप जी नहीं सकते, एक कदम चल नहीं सकते। बुद्ध कोई धर्म का नाम नहीं है, ये एक विचार है, फार्मूला है, सूत्र है, जिसके बगैर इंसानियत चल नहीं सकती। ये पूरी सृष्टि नहीं चल सकती। और बुद्ध का नियम फेल हो गया तो हवा दूषित हो गई, पानी दूषित हो गया, समाज दूषित हो गया। अगर सब मध्य मार्ग पर चल रहा था तो पानी भी सही था, हवा भी सही था, और पानी पीने वाले भी सही थे, हवा लेने वाले भी सही थे। अब पनियो बीमार, हवा बीमार, हवा पनिया पिए वाला वो बीमार। इसलिए भगवान बुद्ध को किसी धर्म के हिसाब से मत लीजिएगा। ये जीवन जीने का तरीका है, और इस तरीके के बाद कोई एक कदम चल नहीं सकता। आधार कार्ड चाहे किसी धर्म के नाम से हो, लेकिन संस्कार तो बुद्ध के अनुसार ही चलेगा उसका। आधार कार्ड में भले आप हिंदू मुसलमान हो सकते हैं, लेकिन संस्कार बगैर बुद्ध के नहीं चल सकता। हाँ, बुद्ध का फोटो लटकाओ में शर्म लगाता तो मत लगाओ, लेकिन बतिया हुए मन बा। कभी कभी डॉक्टर लगेगा तो होते हैं ना, वो जानते हैं कि यही रोगवा, यही दवाई से रोगवा ठीक हुई, तो दोपहर का वो कभरवा हटा देना। गांव में देखेंगे बहुत सारे लोग कालपोल देना है तो जन एक कालपोल से ठीक होगा, लेकिन जो कालपोल है जैसे ना ठीक तो छुट्टी की दवाई है, तो कालपोलवा का ठीक ऊपर से कपड़वा हटा देते हैं, कहीं गर्म पानी दिखा तो वही दवाइया से ठीक हो गई। कब? जब कपड़वा हट गई। तो भारत का जो संविधान है वो बुद्ध के विचारों की कबर हटाई दवाई है, जो बुद्ध के रूप में दिखाई नहीं देगी, लेकिन जो अशोक की बात करेगा, जो बुद्ध की बात करेगा, वो संविधान की बात करता है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। इन्हीं चंद बातों के साथ बहुत समय हो गया है, आप खैर से सुन रहे, इसका मतलब बात नहीं करना है, उगने से पहले ही छुट्टी हो जानी चाहिए। तो इतना मैंने बता दिया है, इतना अगर पचा गया, इतनी बात अगर पचा गए अपने दिमाग में, तो मैं पक्का बोल के जा रहा हूं कि आप आए चाहे जैसे भी हो, लेकिन रिटर्न बदल के ही जाओगे, बदल के ही जाओगे। आओगे अंगुलीमाल की तरह, लेकिन जाओगे अरहंत बन के। आओगे आम्रपाली की तरह, लेकिन जाओगे अरहंत बन के। आओगे सुनीत की तरह, लेकिन जाओगे इंसान बन के। भगवान बुद्ध का धर्म बीमारों का धर्म है, स्वस्थ लोगों का धर्म नहीं है। जो बीमार है, जो चोर है, बेईमान है, सब और धर्म में चले आए, क्योंकि ये सुधारने का धर्म है, सुधरे हुए लोगों का इस्तेमाल करने का धर्म नहीं है। यहाँ तो ब्रांडेड चाहिए, क्योंकि धर्म में अच्छा बनाने की हैसियत नहीं है। आज से 70 साल पहले एक आसाराम बापू आया, एक अच्छा खासा इंसान, आज 70 साल में इतना मैच्योर हो गया धर्म में, इतना धर्म में पक गया, उसे जेल जाना पड़ गया, इतना सुधार किया उस धर्म में। और यहाँ अंगुली मार आया था चोर बन के, बेईमान बन के, और गया यहाँ से सुधर कर। तो भगवान बुद्ध का धर्म सुधारने का धर्म है, सुधरे हुए लोगों का धर्म नहीं है। सुधर गए तो जाओ समाज में, यहाँ क्या कर रहे हो? फिर लेना पड़ेगा। सुधर गए तो इस धर्म में क्या जरूरत है? सुधर गए तो जाओ। और वहां सुधरे गए लोगों को खोजा जाता है ब्रांड के रूप में। अरे इसको अंबानी भी मानता है, बड़े बड़े लोग इसको मानते हैं, इतने बड़े लोग हमारे चेला हैं। तो तुम्हारा चेला तो प्रधानमंत्री भी था,
रेल मंत्री भी था, तू रेल मंत्री बाहर रह गए और तू जेल में चला गया। इसका मतलब गुरुजी अच्छे आदमी नहीं थे, चलो अच्छा आदमी। इसीलिए आप सभी का सम्मान करते हुए, आदर करते हुए, अगर मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंची होगी तो क्षमा चाहते हुए ये जरूर चाहूंगा उस बातों पर चिंतन करिएगा, और चिंतन करेंगे तो मेरा दावा है कि आपका चरित्र बदलेगा, आपका व्यवहार बदलेगा, जिंदगी बदलेगी, समाज बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, अब सीधा आना चाहिए, पैरेलल। बहुत ही